हम चाहते हैं कि आज लगाया कल जादू, जादू नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे जादू जैसा ही दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे पंपकिन लगे हुए हैं, चीकू लगे हुए हैं, फालसे लगे हुए हैं, सच में आप एक जादू करती है जिस तरीके से यहाँ पर हो रही है गार्डनिंग। जैसे मैंने बोला, आप स्टार्ट उनसे करिए जो थोड़े से हार्डी होते हैं। राइट। जैसे अनार अच्छे से हो जाता है, चीकू हो जाता है, कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल है, ये हो जाता है आपका। इसके अलावा अमरूद हो जाता है, पपीता हो जाता है, क्योंकि पपीते को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ये जब चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, ये खाली पेस्ट कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, ये आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं। कंपोस्टिंग का एक थंब रूल है कि आप उसमें जब आप वेट वेस्ट डालते हैं, उसके ऊपर ड्राई वेस्ट ब्राउन, ग्रीन एंड ब्राउन का एक होता है, उसमें अच्छे से लेयर कर दीजिए। सूखे पत्ते डाल दीजिए, कोकोपीट डाल दीजिए, कुछ भी आप डाल दीजिए, बदबू नहीं आएगी और आपको बहुत बढ़िया खाद मिलती है। यहाँ के शरीफे के लोग हैं दीवाने। तो गमले में पहली बार लगा कस्टर्ड एप्पल, 12 मासी आता है कांधारी अनार, गमले में लगे चीकू का इतना बड़ा साइज आपने पहले नहीं देखा होगा। छत पर लगे अंगूर, एप्पल, बेर, बादाम, पपीता और आड़ू जैसे 30 से ज्यादा फलों की विजिट आपने पिछली वीडियो में कर ली और बहुत पसंद भी किया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये सभी फलों के पौधे आप अपनी छत पर कैसे लगा सकते हैं। इसकी डिटेल में जानकारी देंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले यदि अभी तक आपने अपने YouTube चैनल यूनिक फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मैम, काफी सुंदर आपने ये हमें फलों का बगीचा यहाँ पर दिखा दिया, बहुत ही शानदार फ्रूटिंग यहाँ पर हो रही थी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई अपने छत पर इस चीज़ की शुरुआत करना चाहता है, फ्रूट गार्डनिंग की, आपने बातों बातों में एक बड़ी अच्छी बात भी कही थी कि किसी के पास खाली छत पड़ी है तो फ्रूट प्लांट्स लगा दीजिए, उन्हें छोड़ दीजिए। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ कि अगर आपके पास छत है तो आप कुछ भी नहीं करना चाहे तो उसमें आप फ्रूट प्लांट्स लगा दीजिए। तो लोग तो डरते हैं कि ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। नहीं, जैसे मैंने बोला, आप स्टार्ट उनसे करिए जो थोड़े से हार्डी होते हैं। राइट। जैसे अनार अच्छे से हो जाता है, चीकू हो जाता है, कस्टर्ड एप्पल है, सीताफल है, ये हो जाता है आपका। इसके अलावा अमरूद हो जाता है, पपीता हो जाता है, क्योंकि पपीते को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। हमें बीज से लगाना चाहिए या उन्हें ग्राफ्टेड लगाना चाहिए? नहीं, अगर आप बीज से लगाएंगे तो 6 से 8 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ग्राफ्टेड प्लांट ले लीजिए और अभी आप प्लान कर लीजिए, आप अपने को मन बना लीजिए कि मुझे करना है, आप गमला वमला लेके तैयार कर लीजिए। लेकिन प्लांटिंग अब आप करेंगे तो अगस्त में करेंगे, जब बरसात शुरू हो जाएगी थोड़ी, ये नहीं कि जब अभी शुरू ही हुई है, जब थोड़ी जम जाएगी, बरसात का मौसम आ जाएगा, उस टाइम पे आप लगाइए। तो आपका क्या होगा कि दिसंबर 3rd वीक तक जब पाला पड़ना शुरू होता है, तब तक आपके प्लांट सेट हो जाएंगे, एस्टैब्लिश हो जाएंगे, तो वो फिर ग्रोथ उनकी जो है वो ख़त्म नहीं होगी, प्लांट मरेगा नहीं। ठीक है। और हाँ, इसमें एक और मैं चीज़ बताना चाह रही हूँ कि कई लोग कहते हैं कि प्लांट मर गया। आपको देखना है कि आप प्लांट किस टाइम पे लगा रहे हैं, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि नर्सरी से आप प्लांट लेके आते हैं, उसमें सर्वाइवल रेट जो है वो कम इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारी जो नर्सरीज़ में प्लांट्स आ रहे हैं, स्पेशली एनसीआर में जो आते हैं, या तो ये पुणे साइड से आते हैं, या ये बंगाल से आते हैं, या ये विंटर के जो आते हैं ये सब पहाड़ से आते हैं, भीमताल से आ गए, या क्योंकि सबसे ज़्यादा क्लोज वही पड़ता है। तो वहाँ का टेम्परेचर और यहाँ का टेम्परेचर बहुत फ़र्क है। और ये प्लांट्स आते हैं, आपने नर्सरी में जाके देखा, बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत खिले हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक इसको अभी आए हैं हफ्ते भर में, और आप उनको खरीद के घर ले आए। आपका जो एटमॉस्फेयर है, जहाँ से ये ओरिजिनेट करे हैं प्लांट्स, वो बहुत फ़र्क है। मट्टी अलग है, पानी अलग है, हवा अलग है, तो उसलिए सर्वाइवल बहुत कम हो जाता है। तो बेटर है कि अगर आप लोकली अपने आपस में ग्रुप्स में ले लें, जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि ग्रुप्स बना लीजिए, प्रोपोगेट कीजिए। हम अपने ग्रुप में बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, और इसलिए भी कि मैं कहती हूँ कि आपके पास ये प्लांट है, आप प्रोपोगेट करिए, एक तो आप सीखते हो। तो फ्रूट गार्डनिंग के लिए गमले किस तरीके के होने चाहिए? देखिए, मिट्टी के गमले अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल रहे हैं। अगर आपने वहाँ पे अगर देखा भी होगा तो मेरे कुछ 20-22 इंच के जो गमले हैं वो टूट गए हैं, लेकिन मैं फिर भी उसमें फाइबर शीट या कुछ लगा के इस्तेमाल करने की अभी कोशिश कर रही हूँ, जब तक खींच सकती हूँ उसको, क्योंकि ये साइज के गमले और हमारे यहाँ जो है पके हुए गमले नहीं मिल रहे हैं। तो अगर वो नहीं है तो आप अगर मिट्टी के मिल जाते हैं, सबसे बढ़िया तो मिट्टी के गमले होते हैं, क्योंकि वो ठंडक देते हैं। जो रूट्स होती है ना, जब आप मटका ले लीजिए, आप पानी डालते हैं तो कितना ठंडा रहता है पानी, तो अगर मिट्टी के मिल जाते हैं ठीक है, आप ले लीजिए। नहीं है, आपके वहाँ पेंटिंग का काम हुआ है, पेंटिंग आपकी बकेट्स हैं, पेंट की बकेट्स हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आप प्लास्टिक के गमले भी ला सकते हैं। उसके अलावा मेरे ख्याल से जो मैं रेकमेंड करूँगी, ग्रो बैग्स। आजकल ये नॉन वोवन फैब्रिक फ्रूट प्लांट्स के लिए, फ्रूट प्लांट्स के सभी प्लांट्स के लिए, उसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि वो थोड़े से जिसे बोलते हैं ना, थोड़े फ्लेक्सिबल से रहते हैं, हिलते हैं। तो अगर आप उसको एक ही जगह रखते हैं, अगर थोड़ा आप हिलाएंगे, कहेंगे जड़ हिली, तो फिर शायद वो
प्लांट आपका मर भी सकता है। लेकिन अगर नॉन वोवन फैब्रिक के जो बैग्स आजकल आते हैं उसमें आप लगा लीजिए। मिट्टी आप जब बनाएंगे तो उसमें आपकी मिट्टी बहुत वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है, वो देख लीजिए उसको। इस टाइम पे आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपने कोकोपीट अगर करना है तो आप कोकोपीट का ब्रिक लेके आइए। इतनी गर्मी हो रही है, आप उसको भिगो के, उसको निचोड़ के, उसको सुखा के रख लीजिए, बहुत जल्दी सूख जाएगा। आप ये सब तैयारी कर लीजिए अपने गार्डन के लिए। आप सॉइल मिक्स करके रख लीजिए, क्योंकि अभी 2 महीने हैं आपके प्लांटिंग के, तो 2 महीने तक उसको खाद वाद डाल के आप सॉइल मिक्स करके रख जाइए। सॉइल तो मिक्स की बात हुई तो जैसे आपके फ्रूट प्लांट्स के लिए आप किस तरीके का सॉइल मिक्स तैयार करती हैं? मैंने मिट्टी रखी थी 20-30%, उसके अलावा कोकोपीट 30% और परलाइट उसमें डाला था। आप उसमें चाहें तो राइस हस्क अगर मिल सकता है तो चावल का जो भूसा होता है वो ले सकते हैं। उसमें मैं तो नीम खली, बोन मील और गोबर की खाद। ठीक है। आपने जैसे बताया कि आप अगस्त सितंबर के महीने में आप फ्रूट प्लांट्स लगाइए, प्रूनिंग किस समय करती हैं आप? प्रूनिंग अभी जब आप लगाएंगे तो अभी फिलहाल प्रूनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप फिर प्रूनिंग करेंगे फरवरी के आसपास, ठीक है। जब प्लांट डोमेंसी से बाहर निकलेगा। ठीक है। क्योंकि अभी आपका प्लांट बहुत छोटा होगा। तो अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था, मेरा जो आम का पेड़ है वो भी 1.5 साल पुराना है, तो मैं उसमें अभी प्रूनिंग नहीं करी है। ठीक है। क्योंकि वो भी बहुत छोटा है। एक चीज़ है, जैसे कि आपने शुरू में अनार के प्लांट के टाइम पे बताया था कि पेस्ट अटैक की आपने पहचान बताई थी कि चींटियां आ रही हैं, तो आप समझ जाइए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चींटियां दिखने लगी थी मुझे। ठीक है। तो उसमें मैंने फिर क्या किया कि थोड़ा सा मैंने हल्दी पाउडर उसका पेस्ट बनाया, और जो हमारे ईयरबड्स होते हैं वो ईयरबड्स से लेके मैंने थोड़ा थोड़ा उसको लगाया था जहाँ जहाँ मुझे दिख रही थी चींटियाँ। तो फिर उसके बाद अच्छा फ्रूट हुआ है। इसी तरीके के कोई हैक्स आप हमें बताना चाहें कि किस तरीके से हम फ्रूट प्लांट्स पर फ्रूटिंग बढ़ा सकते हैं? फ्रूटिंग बढ़ाने के लिए देखिए, उसको खाद टाइम पे दीजिए। अब आप खाद अब देंगे मानसून के बाद। ठीक है। तब तक कुछ नहीं, क्योंकि पानी जो है आपका स्पेशली गमलों में जो होता है वो लीच करेगा। आपके जो पानी है वो बरसात होगी, आप उसको रोक नहीं सकते, चाहे गमला गीला है चाहे नहीं, पानी तो पड़ेगा ही उस पर। तो वो जो पानी के साथ खाद लीच कर जाएगी। जब बरसात ख़त्म होगी तो सितंबर एंड अक्टूबर के आसपास, तब आप अपना फिर से प्लांट्स को खाद वाद देंगे, खाना देंगे, क्योंकि जो काफ़ी खाना उनका निकल चुका होगा। फिर आप उनको फीड करेंगे। उसके बाद दिसंबर 3rd वीक के बाद फिर अगेन प्लांट्स डोमेंसी में जाते हैं। तो आप सीजनल जो आपके सम ऑफ वाले जो होंगे, उसके बाद आप उनको छोड़ देंगे, फिर आप उनको ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद फिर वो डोमेंसी से निकलते हैं। मैं लेती हूँ बसंत पंचमी, कि उस टाइम पे प्लांट्स को आप तैयार रखिए, खाद वाद आप सब तैयार रखिए, क्योंकि बसंत पंचमी के आते ही आप देखेंगे सडनली आप आएंगे और आप देखेंगे नए नए फुटाव आ रहे हैं आपके। उस टाइम पे प्लांट को फीड करना है। ठीक है। और उसके बाद एक बार आप करेंगे मानसून के बाद, 2 बार आप प्लांट्स को अच्छे से फीड करिए। उसके अलावा बीच बीच में अगर आपको ज़रूरत है तो ये वाला पानी जो मैं बता रही हूँ, ये पानी आप उनको पिलाते रहिए। ठीक है। अच्छा, स्प्रे कौन सा हमें करना चाहिए जिसकी वजह से हम पेस्ट अटैक से बच सकते हैं? ऑर्गेनिक, डेफिनेटली ऑर्गेनिक, स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे। मैं तो सारे में वही करती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि फ्लावर्स में या फोलिएज में तो नहीं आता, कभी फ्लावर्स में कभी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं देख लेती हूँ दूसरा। लेकिन ऑर्गेनिक में तो आप इतने ही वेराइटीज़ हैं आपके पास, आप उसको वीकली करते हैं पहले तो आपको वैसे भी कोई भी इन्फेस्टेशन होने से आप बचाते हैं प्लांट्स को। आप उसको ऐसा करिए, छाछ है, खट्टी छाछ, उसको भी खट्टा और कर लीजिए। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि किसी भी चीज़ में जिसमें थोड़ी भी बदबू सी आती है, स्मेल आती है, कीड़ों को वो पसंद नहीं है। राइट? तो आप छाछ लीजिए, उसको आप फर्मेंट कर दीजिए, फिर उसको 1:10 उसको डाइल्यूट करिए और वो आप प्लांट्स में स्प्रे करिए। ठीक है। अच्छा, मैंने जो एक और जो मैं ट्राई कर रही हूँ, विनेगर है, सिरका है हमारे घर में, हम यूज़ करते हैं। सिरका लीजिए, उसमें एक थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, फिर उसको 1 लीटर में 1 चम्मच या 1 कैप सिरका डाल के उससे आप स्प्रे कर दीजिए। ठीक है। ये जब चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, ये खाली पेस्ट कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, ये आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं। जैसे आपने करेले का छिलका है, उसको आप डाल दीजिए। चावल बच जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि घर में थोड़ा सा चावल बचता है, अब आपको ये नहीं समझ आता है इसका करें क्या, आप उठा के उसको कचरे में डाल देते हैं, तो वो आपका कचरे को भी जाता है, कहीं वो लैंडफिल में पहुंच रहा है। आप उसको लीजिए, उसको आप पानी डालिए, उसको आप सड़ा दीजिए। हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि उस पर बहुत बदबू आती है, तो उसको थोड़ा अलग रखिएगा, नहीं तो सब लोग कंप्लेन करेंगे घर में। तो उसको आप सड़ा दीजिए। उसका जो पानी है उसको आप मसलिन क्लॉथ रख लीजिए, या पुराने हैंकीज़ होते हैं, जेंट्स हैंकीज़ बड़े वाले, उसको आप एक आध बना के रख लीजिए अपने किचन में। उससे आप निचोड़ के पानी निकालिए, उसको डाइल्यूट करिए, उसको स्प्रे करिए। नीम ऑयल और लिक्विड सोप, ये तो एक है ही। मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ आती हैं यहाँ पे, इतनी तितली आती हैं, इतनी चिड़िया आती हैं।
गिलहरी भी आती है, जैसे आपको मैंने बताया, खाते हैं यहाँ पे। तो ऑर्गेनिक से ये होता है कि आप उनको नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं। नीम ऑयल जो है ये बीज की जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको अफेक्ट करता है। राइट। और इस टाइम पे क्या हो रहा है, बीज खत्म हो रही है और कहते हैं कि अगर बीज खत्म हो गई तो वर्ल्ड विल बी ओवर, बिकॉज खाना कहाँ से आएगा। तो ये जब आप स्प्रे करते हैं, अगर स्पेशली नीम ऑयल का अगर आप करते हैं तो शाम को 5:30-6 बजे के बाद करिएगा, जिस टाइम पे नेचर ने एक ऐसा करा है कि सब चिड़िया आती हैं शाम को। अगर आप 5:30 के आसपास मेरी छत पे आएँ तो यहाँ पे एक, जैसे बोलते हैं ना, कैकोफनी होता है, इतना चिड़िया लोग कच्चा पचा होता है, क्योंकि यहाँ पानी रखती हूँ मैं उनके लिए, मेरे टब्स हैं, पानी उसमें भी मिलता है। वो आते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं और उसके बाद सब चले जाते हैं। उसके बाद सडनली 6 बजे के बाद देखेंगे बिल्कुल क्वाइट होता है। एक और लोगों के मन में धारणा है कि कंपोस्टिंग करने से बहुत बदबू आती है। मैं कहती हूँ ट्राई तो कर लो, कोशिश तो करो, अगर लगता है तो बंद कर देना। कंपोस्टिंग का एक थंब रूल है कि आप उसमें जब आप वेट वेस्ट डालते हैं उसके ऊपर ड्राई वेस्ट ब्राउन, ग्रीन एंड ब्राउन का एक होता है, उसमें अच्छे से लेयर कर दीजिए। सूखे पत्ते डाल दीजिए, कोकोपीट डाल दीजिए, कुछ भी आप डाल दीजिए, बदबू नहीं आएगी और आपको बहुत बढ़िया खाद मिलती है। बहुत अच्छी चीज़ें आपने हमको यहाँ पर फ्रूट गार्डनिंग को लेकर बताई। मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपने फ्रूट गार्डनिंग कब शुरू की थी? जब मैंने ये टेरेस गार्डन शुरू किया था 2017 में, तो मैंने पहले जो मेरे पेड़ लगे थे 17 में वो था चीकू, अनार। और ये वही चीकू अनार है? ये वही चीकू अनार है। अरे वाह। तो अब ये कई साल हो गए, तो अब आप देखिए शुरू में साइज जो था चीकू का इतना रहता था। ये भी अगर मिल जाता था तो हम बहुत खुश होते थे, लेकिन अब आप देख रहे हो ये इसी पेड़ में, ये देखो साइज। तो ये क्या होता है कि पेड़ एस्टैब्लिश हो जाता है, उसको जिसे कहते हैं ना, आप जब नए घर में शिफ्ट होते हो टाइम लगता है थोड़ा, उसी तरह से प्लांट्स का भी होता है। आप नर्सरी से लेके आते हो और उसको लगता है कि तुरंत फूल आ जाएंगे, फल आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। गार्डनिंग का सबसे बड़ा जो एक रिक्वायरमेंट है वो है पेशेंस। मुझे लगता है हर जगह पे हम लोगों को पेशेंस की जरूरत होती है, बस गार्डनिंग में हम थोड़ा जल्दी हार जाते हैं। हम चाहते हैं कि आज लगाया कल जादू, जादू नहीं है, लेकिन यहाँ मुझे जादू जैसा ही दिख रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे पंपकिन लगे हुए हैं, चीकू लगे हुए हैं, फालसे लगे हुए हैं, सच में आप एक जादू करती है जिस तरीके से यहाँ पर हो रही है गार्डनिंग। तो मुझे अच्छा लग रहा है। और सबसे खास बात है कि जैसे आपने बोला कि आप बिल्कुल ऑर्गेनिक करती है, कोई भी मतलब बहुत ज़्यादा फ्रूट्स के लिए आप कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रही है, पेस्ट से बचने के लिए आप कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं कर रही है, सब कुछ आपकी किचन से आ रहा है और सब कुछ वो आपकी मिट्टी में ही जा रहा है। तो बहुत अच्छा था यहाँ पर। और मुझे लगता है कि फ्रूट गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपको चाहिए थी वो यहाँ पर मिल गई। पद्मिनी जी बीच में बड़ा अच्छा बताती भी चल रही थी कि अब आप इस महीने में शुरू कर दीजिए फ्रूट गार्डनिंग, गमले तैयार करना शुरू कर दीजिए, कब आपको लगाना चाहिए, सब कुछ डिटेल में आपको यहाँ से मिला है। तो मुझे लगता है कि अगर खाली छत है या कोई भी एक कोना भी खाली है तो एटलीस्ट एक फ्रूट प्लांट के साथ आपको शुरुआत कर देनी चाहिए। अब बहुत ज़्यादा जल्दी आपको नहीं करनी है, पेशेंस रखना है, ज़रूर फ्रूट्स उस पर आना शुरू हो जाएंगे। और वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।